सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों की पैरवी या पैरोकारी या समर्थन या मदद न करने पर मिला क्या? ब्राह्मणों के हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार पर चुप्पी साधे रहे। मिला क्या? एक के बाद एक ब्राह्मण शिकार होता गया। एक के साथ नहीं खड़े हुए, फिर दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए, ये क्रम चलता गया और इस क्रम ने ब्राह्मण विरोधियों को ताकत दी। ब्राह्मण विरोधी ये मान गए कि किसी भी ब्राह्मण को उतनी ही आसानी के साथ शिकार बनाया जा सकता है जैसे दड़बे में से मुर्गा निकालकर हलाल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। वही स्थिति ब्राह्मणों की होगी। ब्राह्मण केवल इसलिए चुप है कि उसे दूसरे ब्राह्मण की मदद नहीं करनी। लेकिन जब ब्राह्मणों से बात करोगे आप तो मिलेगा साहब कि ब्राह्मण की मदद नहीं करता। आप करना शुरू कर दो। आज कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी, या केवल एक जो कहावत चली आ रही है बस उन्हीं पर आप कायम रहोगे और उसे सत्य साबित करने का प्रयास करोगे, उसे झूठी साबित करने का प्रयास नहीं करोगे। सभी ब्राह्मण अगर जो दूसरे लोगों से सीख लेकर कार्य करें तो भी ये सफल हो सकते हैं। जितनी बड़ी संख्या में मायावती जी के साथ दलित इकट्ठा होता है उनके आह्वान पर लखनऊ में, क्या ब्राह्मण हो सकते हैं? उसके आधे भी हो सकते हैं। जितनी ताकत के साथ अखिलेश यादव जी के साथ यादव समाज खड़ा है, क्या किसी ब्राह्मण नेता के साथ ब्राह्मण समाज खड़ा है? या अखिलेश जी अपने यादव समाज के साथ जितनी ताकत से खड़े हैं, जितने पारिवारिक रूप से खड़े हैं, क्या ब्राह्मण राजनेता कोई इसी तरीके से ब्राह्मणों के साथ खड़ा है? आखिर वजह क्या है? हम करना क्यों नहीं चाहते? सीखना क्यों नहीं चाहते? आप ये तय मानिए कि जैसे पहले एक संगठन बने, ग्रुप बनाए गए वोट बैंक के लिए, SC ST OBC, उसके बाद उस आरक्षण को जो और बढ़ाया गया, उसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया। वो सब आरक्षण का मतलब ये था कि हम आपकी सरकारी मदद करेंगे, आपके साथ आपको देंगे और आप हमें वोट दें। आप सत्ता में रहे, क्या मिला आपको और क्या आपने समाज को दे दिया? फिर आपके सत्ता में रहने या न रहने से समाज को क्या फायदा हुआ? समाज का तो कुछ नहीं हुआ, समाज का उत्थान नहीं हुआ, समाज की प्रगति नहीं हुई, समाज की उन्नति नहीं हुई। फिर आपने क्या किया? जो आप दूसरी बातें उन कोई जो विकास पुरुष, कोई महापुरुष, कोई फलाने पुरुष, ये जो उससे फायदा क्या है? समाज को तो कुछ नहीं मिला ना आपके उस काम करने से। समाज आप संगठित नहीं कर पाए। केवल आपका उद्देश्य ये था कि साहब हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ ब्राह्मण वोट है, और दूसरे लोगों को आपने मजबूत कर दिया। उन्हें सरकारी मदद, नीतियाँ ऐसी बना दी कि सरकारी मदद उनकी परमानेंट होती रहे। जब वे मजबूत हुए
तो आज सारी बातों का दोष जो उन्हीं नेहरू जी के परिवार पर है, जो इन सब के लिए ये करवाए। जिन लोगों ने, द्विवेदी जी ने, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने मायावती जी को मदद की, मायावती जी को बचाया। आप ब्रह्मदत्त जी ने अगर ब्राह्मणों को भी बचा सकते थे, मायावती जी को बचाया, क्या मिला? जो एक ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने बाबू जगजीवन राम जी को शिक्षित किया, पढ़ाया, क्या मिला? जगजीवन राम जी ने ये कहा कहीं कि साहब ब्राह्मणों ने हमारी मदद की? वो तो एक सीधा सा है कि ब्राह्मणों ने तो दलितों का, शूद्रों का, पिछड़ों का शोषण किया। फायदा क्या था? अम्बेडकर साहब को जो ब्राह्मण शिक्षक ने पढ़ाया, क्या मिला? आपके खिलाफ तो तिलक, तराजू और तलवार अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग ही जो नारा बना रहे थे आपके लिए। जो जिनकी भी आप ब्राह्मणों ने मदद की, जो उन लोगों को, वही लोग जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोले। अगर आपने अपने ब्राह्मणों को मजबूत किया होता तो फिर स्थिति बदल सकती थी। ब्राह्मण संगठित हो सकता था, ब्राह्मण उन्नति कर सकता था, ब्राह्मण विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता था। लेकिन आपने जो नीतियां बनाई, उससे तो ब्राह्मण समाज जो पतन के मुहाने पर खड़ा हो गया। ये खाली एक ब्राह्मण राजनेता के लिए, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आज तक जितने भी राजनेता हुए वे सब जिम्मेदार हैं। और जो भी ब्राह्मण, काबिल से काबिल भी ब्राह्मणों ने अपने समाज के लोगों को ये आईना नहीं दिखाया कि आपके साथ ये लोग छल कपट कर रहे हैं। ये नकाब धर्मनिरपेक्षता का उड़कर ब्राह्मणों का शोषण कर रहे हैं, ब्राह्मणों को पतन के मुहाने पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो और ब्राह्मण थे, जो आम वोटर थे, उन्होंने अब ब्राह्मण समाज को जागरूक नहीं किया। उन्होंने ऐसे लोग तैयार नहीं किए जो वास्तविक में ब्राह्मणों के पैरोकार बनकर खड़े हुए। तो हमें जिम्मेदार इसमें सभी ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण नेता हों, ब्राह्मण आम ब्राह्मण हों, ब्राह्मण अधिकारी हों या ब्राह्मण संगठनों के मुखिया हों। ये सेलेक्टिव नहीं, कलेक्टिव फेलियर है। आज भी जो बहुत लोग अपने ही समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि वो बहुत बड़े ताकतवर पद पर बैठे हुए, बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट जितने भी आप सुनोगे वो सारे ब्राह्मण विरोधी हैं। तो ये जो आप सभी ब्राह्मणों के लिए, हमारी सभी ब्राह्मणों से विनती है कि आप जो हर बात की समीक्षा करें कि ब्राह्मणों के पतन में कौन कौन दोषी है, कौन सी बातें दोषी हैं, कौन सी नीतियाँ दोषी हैं, कौन सी विचारधारा दोषी हैं, और आप जो बाधाएं खड़ी हो गई उनका रोना नहीं रोना। जंगलों में आप इस बात को, जंगल में नहीं जाओगे कि साहब जंगल में तो जाने के लिए रास्ते नहीं है या कुछ नहीं, आपको रास्ता बनाना पड़ता है।
आप काबिल व्यक्ति हो, आप श्रेष्ठ हो, सभी सर्व समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हो, सर्वश्रेष्ठ समाज माने जाते हो, तो आपका नैतिक दायित्व है कि आप जो और जितनी बाधाएं, जितनी सरकार की ब्राह्मण विरोधी नीतियां हैं, इससे दुगनी भी हो जाए, आप फिर भी सफल होकर दिखाओ। तब जो आप सब लोग मानेंगे ये ब्राह्मण हैं, इनमें बाधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे, आप जिसकी भी पॉलिसी बढ़िया हो, जिसकी भी बात बढ़िया हो, जिसकी विचारधारा बढ़िया हो, वो जिसका प्रस्ताव बढ़िया हो, उस ब्राह्मण की बात मानने में समस्या क्या है? क्या दिक्कत है बताओ भाई। जो भी ब्राह्मण जो बढ़िया प्रस्ताव अगर पेश करता है जिससे ब्राह्मण का उत्थान संभव हो सके, तो फिर हम उसे ही नेता मानने, समस्या क्या है? मान सकते हैं। तो ये जो हमें ऐसे ऐसे कदम उठाने होंगे। दूसरे, सबसे जो दूसरे समाज के लोग दिल्ली लखनऊ में इकट्ठे होते हैं, वो जो आप भी ब्राह्मण भी हो सकते, आपको तैयार रहना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज आह्वान करता है या ब्राह्मण नेतृत्व आह्वान करता है, या वे लोग जो ब्राह्मणों को जागरूक करने में लगे हुए हैं, वे अगर आह्वान करते हैं, जिनकी भी बात आपको अच्छी लगती हो, आप उनके साथ सब वो जो उनकी बात को प्राथमिकता दे सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।